भारत के प्राचीन ज्ञान और दर्शन में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक है। ये सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। भारतीय ग्रंथों में, विशेषकर भगवद गीता, उपनिषदों और महाभारत में इस विषय पर गहरी चर्चा की गई है। कर्म का मतलब केवल एक व्यक्ति के शारीरिक कार्यों से नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक और भावनात्मक क्रियाएं भी शामिल हैं। हम जो सोचते हैं, जो निर्णय लेते हैं और जिन इरादों से कार्य करते हैं, वह सब कर्म के दायरे में आता है। कर्म का शाब्दिक अर्थ है कार्य या क्रिया, परंतु भारतीय दर्शन में इसका मतलब इससे कहीं अधिक व्यापक है। कर्म केवल शारीरिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विचार, भावनाएं, इच्छाएं और संकल्प भी शामिल होते हैं। कर्म के साथ उसके परिणाम भी जुड़े होते हैं, जो अक्सर कर्म का फल कहलाता है। कर्म और उसका फल एक अविच्छेद्य संबंध है, जिसे ब्रह्मांड का नैतिक और प्राकृतिक नियम माना जाता है। इसका मूल विचार यह है कि हमारी हर क्रिया का परिणाम अवश्य होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं, और यदि बुरे कार्य करता है तो उसके परिणाम भी नकारात्मक होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को उसके हर कार्य का परिणाम किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। ये परिणाम तत्काल भी हो सकता है और दीर्घकालिक भी। भारतीय दर्शन में कर्म को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला, संचित कर्म। ये वे कर्म हैं जो हमारे पिछले जन्मों से इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे जीवन के वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। संचित कर्म का प्रभाव हमारे भाग्य पर पड़ता है और यह किसी विशेष समय पर फलित हो सकता है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म। ये वह कर्म है जो इस जन्म में हमें भोगने के लिए तय है। इसे न टाला जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। प्रारब्ध कर्म के आधार पर ही व्यक्ति के जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता आदि घटित होते हैं। तीसरा, क्रियमाण कर्म। ये वह कर्म है जो हम वर्तमान में करते हैं। हमारे वर्तमान के कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, और हमें यह अधिकार है कि हम अच्छे कर्म करें ताकि हमारा भविष्य सुखद हो। कर्म और भाग्य का संबंध। कर्म और भाग्य का गहरा संबंध है। अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि यदि कर्मों का फल निश्चित है तो भाग्य का क्या महत्व है। भाग्य और कर्म को एक सिक्के के 2 पहलू माना जा सकता है। भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है, जबकि कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करता है। जो भाग्य हमारे जीवन में पहले से निर्धारित होता है, वह हमारे संचित और प्रारब्ध कर्मों का परिणाम होता है। परंतु वर्तमान में किए गए कर्मों से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल कई वर्षों बाद या फिर अगले जन्म में मिलता है। ये भारतीय दर्शन का एक अनिवार्य सिद्धांत है कि व्यक्ति के कर्मों का फल उसे अवश्य भुगतना पड़ता है, भले ही वह कब और कैसे मिले। इस दृष्टिकोण से जीवन एक निरंतर चक्र है, जहां कर्म और उसका फल साथ साथ चलते हैं। यदि हम यह मान लें कि हमारे कर्मों का कोई फल नहीं है, तो समाज में अव्यवस्था, अन्याय और अराजकता फैल सकती है। कर्म का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी और नैतिकता के साथ करे। कर्म का सिद्धांत केवल सामाजिक या नैतिक स्तर तक सीमित नहीं है। इसका आध्यात्मिक आयाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय दर्शन में कर्म को आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का मार्ग भी माना गया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का उल्लेख किया है, जिसमें निष्काम कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। कर्म के सिद्धांत को अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो यह न्यूटन के तीसरे नियम के समान प्रतीत होता है, जो कहता है कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये नियम भी कर्म के सिद्धांत को कहीं न कहीं समर्थन करता है कि हमारी हर क्रिया का कोई न कोई परिणाम अवश्य होता है। तो दोस्तों, आपको ये बातें कैसी लगी? क्योंकि हमारे द्वारा बताई गई कहानियां काल्पनिक होती है, जिससे हमारे जीवन को एक सही मार्गदर्शन मिले।
और हमें सही और गलत की सीख की प्रेरणा मिले, जिसे एक आम मनुष्य अपने जीवन को सुधारे और एक सही मार्गदर्शन पर चलने का निर्णय ले। धन्यवाद। तो मिलकर बोलो राधे राधे।